नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद गैल्व में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, ये वो 11 कर्तव्य हैं जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश और समाज के लिए भी जीते हैं। तो आइए इन कर्तव्यों को समझते हैं, न सिर्फ दिमाग से बल्कि दिल से भी, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है बल्कि एक बेहतर भारत बनाने का हमारा संकल्प है। दोस्तों, हमारा पहला कर्तव्य है भारत के संविधान का पालन करना। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये संविधान, ये कानून हमें आजादी से जीने का हक देता है। इसके आदर्श, इसकी संस्थाएं, ये सब हमारे लिए अनमोल है। और हाँ, हमारा राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, इनका सम्मान करना हमारा धर्म है। ये प्रतीक हैं हमारी पहचान के, हमारी आन बान शान के। जैसे आप अपने घर की इज्जत करते हैं, वैसे ही हमें अपने देश के संविधान और उसके प्रतीकों का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम संविधान का पालन करते हैं तो हम एक मजबूत नींव रखते हैं, एक ऐसे भारत की जहां हर कोई सुरक्षित हो, जहां हर कोई बराबरी का हकदार हो। दोस्तों, हमारा दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की रक्षा करें, इसे बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी करें। हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी कोई भी कार्रवाई दूसरों की आजादी का हनन न करे। दोस्तों, तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। यह विविधता हमारी ताकत है, हमारी खूबसूरती है। हमें इस एकता को बनाए रखना है, इस अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। हमें किसी भी ऐसी शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे। चैप्टर 4। दोस्तों, हमारा चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और जब कभी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेवा करना। हमारे देश की रक्षा सिर्फ सेना का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए, चाहे वो सीमा पर हो या फिर देश के अंदर ही क्यों ना हो। और हाँ दोस्तों, राष्ट्र की सेवा का मतलब सिर्फ सेना में भर्ती होना ही नहीं है। हम अपने अपने क्षेत्र में रहकर भी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, हमारा पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान्य भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। हमें याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा या प्रांत से संबंध रखते हो। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना होगा। हमें किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब तक हम आपस में नहीं मिलेंगे तब तक हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। चैप्टर 6। दोस्तों, हमारा छठा कर्तव्य है हमारी विविध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। हमारा देश एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है। यहाँ हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, अपनी परंपराओं पर गर्व है। हमें इन परंपराओं को आगे बढ़ाना है, उनका संरक्षण करना है, क्योंकि दोस्तों, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। दोस्तों, हमारा सातवां कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। हमें अपने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। हमें पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना होगा। याद रखिए दोस्तों, पर्यावरण हमारा साझा है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। करुणा का भाव रखना भी इस कर्तव्य का एक अहम हिस्सा है। हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। हमें अंधविश्वासों और रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा।
हमें निरंतर सीखते रहना होगा, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना होगा। और हां दोस्तों, हमें हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। दोस्तों, हमारा 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति हम सबकी होती है और इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हां दोस्तों, हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। चैप्टर 10, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर। दोस्तों, हमारा 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। हमें हमेशा अपने काम को ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या फिर पेशेवर जीवन। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। चैप्टर 11, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, हमारा 11वां कर्तव्य है माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा दिलवाएं। यह सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक बच्चे का अधिकार भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। ये थे हमारे संविधान द्वारा दिए गए 11 मूल कर्तव्य। हमें इन कर्तव्यों को सिर्फ याद ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हम एक सच्चे नागरिक बनते हैं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न विद गैल्फ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।